बताओ, ये रेस्टोरेंट का क्या मामला है? क्या बात करनी थी यास्मीन से? यास्मीन आ जाए तो बात कर लेते हैं। मेरी जान, शादी वाला काम हमें जल्द निपटाना होगा। मेरी जान, हमें शादी के मामले को फिलहाल पोस्टपोन कर देना चाहिए। आयजा, प्लीज उमर। अच्छा सुनो, जब तुम अपने बाबा के साथ बाहर गए थे तब तुम्हारी अम्मी और खालदा साहिबा अकेली रह गई थी। जानता हूँ चची की बातों से तुम्हारा बहुत दिल दुखा है। ऐसा ही है। जानती हो, जब हम छोटे थे तो चची से बहुत डरते थे। वो क्यों? यहाँ तक कि औजान ने तो उनका नाम भी रख दिया था। क्या क्या नाम रखा था? ड्रैकुला की बीवी कहता था उन्हें। ड्रैकुला की बीवी? वो किस लिए? पता नहीं, शायद उसने उस वक्त ड्रैकुला की मूवी देखी हो, मुझे ठीक से याद नहीं। खैर, ये बताओ अम्मी ने क्या कहा? ये मेरे लिए ज्यादा अहम है। मुख्तसर यही कि शादी खानदान को असल में तोड़ने के बजाय जोड़ने का जरिया बननी चाहिए। मगर उस वक्त उनकी आंखें कुछ और ही कह रही थी मुझसे। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वो समझती हैं मैंने उनकी बेटी को छीन लिया है। और वो एहसास मेरे लिए बहुत खौफनाक था जो उनकी आंखों में देखा मैंने। आयजा मेरी जान, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, और यकीन करो हम अम्मी के चेहरे से वो तासुर मिटा देंगे, फिक्र मत करो। इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन फिर भी हमें शादी को कुछ देर के लिए मुलतवी करना चाहिए। कॉफी तैयार है। शुक्रिया यास्मीन। चलो अब बताओ, रेस्टोरेंट वाला मसला क्या है उमर? यास्मीन, हम अपनी शादी को जब तक ड्रैकुला की बीवी का नकाब ना उतर जाए मौखर कर रहे हैं। ड्रैकुला की बीवी का नकाब? ये क्या बात हुई? तुम तो रेस्टोरेंट की बात करने वाले थे, ये बात कहाँ से आ गई? एक्चुअली हम खालदा ताई के बारे में बात कर रहे थे। ओजान से उसका रेस्टोरेंट छीन कर ओजान को रेस्टोरेंट से बाहर निकालने वाली हमें लगता है खालदा चची ही है। क्या? मेहमत, बेटा तुम्हारे लिए सूप बनाए, गरम गरम पी लो, अच्छा लगेगा। क्या यही नया प्लान है? कैसा लगा? मैं क्या कहूं, तुमने बनाया है प्लान तो ठीक ही होगा। कल चचा को देखा था, उमर को 2 थप्पड़ भी नहीं मार सके वो। बस बड़बड़ाते रहे कि कैसे भाई हो तुम, ये हमारे खानदान की बात है। और चच्ची तो पहले ही अपने बेटे को माफ करने के लिए तैयार है। कुछ दिनों में ये लोग सब कुछ भूल जाएंगे, फिर आप देखिएगा कि उमर और आयजा को भी गले लगा लेंगे। नहीं नहीं मेहमत, ये इतना भी आसान नहीं है। जब तक मैं हमीद और नाइला की जमीर से खेलती रहूंगी, उनके लिए माफी का कोई इम्कान नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह हम उन्हें अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन सिर्फ उन्हें नहीं, आयशा को भी काबू करना जरूरी है। और ये सब कैसे होगा? तुम उस गुलछा को फोन करो, उसे फौरन यहाँ बुलाओ। उस औरत ने मुझे धोखा दिया था, उसी ने बताया था आयशा को। मैंने 1000 बार कहा था कि वो शादी वाली बात उन लोगों को हरगिज ना बताए, मगर वो बाज ना आई। शुक्र है कि चचा जान ने ज्यादा छानबीन नहीं की, वरना सब कुछ बिगड़ जाता। लेकिन बात तो ये है कि तुम्हें उनकी शादी का पता उसी औरत से चला था। अगर वो ना बताती तो तुम निकाह वाले दिन वहां पहुंच ही नहीं पाते, और वो अब तक शादी कर चुके होते। देखो मेहमत, बातों को अपने मफाद की नजर से देखो, उससे या नफरत से नहीं, मफाद की नजर से। अब उस औरत को बुलाओ, जल्दी करो।